हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ज्ञात करना सीखेंगे माध्य। और ये सवाल 100% प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में आता है। सही बात, किसी भी इस वर्ष का आप सवाल उठा करके देख लीजिए, आपको माध्य ज्ञात करने की कम से कम 2 से 3 सवाल मिलेंगे। तो आपको ये माध्य ज्ञात करना आना बहुत ही जरूरी है। देखो, आपको ये जो मान है वो दिए हुए होते हैं, x का मान और f के मान, ये आपको दिए हुए मिलेंगे सवाल के अंदर। और जब आप ऐसा मान दे रखो x और f का, तो आपको एफ एक्स वाला कॉलम बना लेना है, क्योंकि माध्य ज्ञात करने की 3-4 विधियां हैं। तो आपको सबसे पहले जब x और f का मान दे रखा हो, तो आप प्रत्यक्ष माध्य विधि से उस माध्य को निकाल सकते हो। और ये प्रत्यक्ष माध्य विधि होती क्या है? देखो, एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ और एक्स के जो पद दे रखे हैं उनको गुणा करेंगे। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, 8 का 6 से गुणा करोगे 8 6 48, 9 का 7 से गुणा करोगे 9 7 63, और 12 का 8 से गुणा करोगे तो 12 8 96, और 9 का 6 से गुणा करोगे तो 9 6 54, और 6 का 10 से गुणा करोगे तो 60, और 11 का 4 से गुणा करोगे तो 44 हो गया। अब क्या करना है? प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। यह है प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र, और ये क्वेश्चन 2 अंक का आता है, कम भी नहीं है। आपको क्या करना है? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। किसका करना है? एक तो एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़ करना है, और एक एफ वाले कॉलम का जोड़ करना है। ये जो सिग्मा, इसका अर्थ क्या है? जोड़। यानी जो आपके पास एफ और एफ एक्स के जो कॉलम है उनकी संख्याओं के क्या करने हैं? जोड़ करने हैं। तो देखो, करो जोड़। 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22, 22 और 12 34, 34 और 6 40, 40 46 और 4 50। सिग्मा एफ का मान आ गया 50। अब एफ एक्स का मान निकालेंगे। देखो, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 का आ जाएगा 0, हासिल की आ जाएगी 3, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36, 36 और 3 हासिल के भी 39। ये मान आ गया अपना। अब क्या करना है? इस सूत्र में रख देना है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना लिखोगे? 390। सिग्मा एफ की जगह कितना लिखोगे? 50। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब क्या करना है? देखो, यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करना है? जो बाकी बच रहा उस वो कट तो नहीं रहा समान संख्या से, इसलिए क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। छोटी सी संख्या बची है, ऊपर 39 और नीचे 5। 5 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, 39 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार बोलते हैं तो 35, 8 बार बोलते हैं तो 40, है वो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो 7 बार भाग लगाएंगे, 4 बच जाएंगे। 4 के आगे कोई अंक है नहीं तो 0 उतारेंगे, तो यह क्या लगा देंगे? पॉइंट। और 4 के आगे 0 उतारते 40 हो जाएगा, और 40 में 5 का भाग है वो कितनी बार जाता है? 8 बार। यह आ गया आपका प्रत्यक्ष माध्य विधि से माध्य का मान। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और आपको समझने हैं, ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।